वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गया है यहाँ पर। बोला गया कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो कुछ टाइम बाद आप लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। पर लेकिन अगर आप लोगों को यही नहीं पता है किस रास्ते पर आप लोगों को जाना है, घर से निकल लिया अपनी बाइक लेकर, पर लेकिन मंजिल का पता नहीं है, तो फिर देखिए आप लोग पता नहीं गोल गोल कहां कहां पर घूमोगे। तो ये जरूरी है जिंदगी में आप लोगों को रास्ते पता होना चाहिए। उन रास्तों पर चलकर ही आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोगों को सही तरीके से ये पता है, डिफाइन है कि यार मंजिल ये वाली है, तो रास्ते देखिए फिर कई सारे बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर आप लोग अपने घर भी जाते हैं एक सिटी में से निकलकर, तो कई सारे रास्ते आप लोगों को आसपास में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बाईपास से निकलकर चले जाते हैं, अच्छा वहां से कट मार के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोगों को श्योरिटी है कि आप लोगों को मंजिल का पता है कि आप लोग घर जाना है, ठीक है। अब रास्ते तो कहीं ना कहीं से आप लोग खोज ही लोगे। ऐसे ही जिंदगी में है, अगर आप लोग को पता है कि ये सिलेक्शन इसमें लेना है और उसका सिलेबस आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तो आप लोग एक तरीके से उस पैटर्न पे चलते हुए उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग बीच में इधर उधर कहीं भी, उन्हें कहते हैं कि धक्के नहीं खाएंगे, तो एक तरीके से नहीं गाड़ी में चले गए अपने लेकर कहीं इधर उधर जाकर घूम के आ रहे हैं, किसी ने इधर पहुंचा दिया उधर पहुंचा दिया, तो रास्ता पता होना चाहिए आप लोगों को प्रॉपर में मंजिल तक पहुंचने का। फिर बस मेहनत करनी आप लोगों की बाकी रह जाती है, ठीक है। तो चीजें हैं, इंप्लीमेंट करिए लाइफ में, बहुत कुछ आप लोगों को शानदार देखने को मिलेगा। नैनो मैगजीन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलती है शाम को, और मॉर्निंग में आप लोगों की हिंदू की वीडियो आती है। दोनों वीडियो करंट अफेयर अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो पूरा करंट अफेयर आप लोगों के कब्जे में होगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी। तो प्यारा लेक्चर रहने वाला है। इसी के साथ में एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। कई सारे बच्चों को तो प्यार हो गया इस बिल्ली से, कहते हैं सर बिल्ली जरूर दिखा दिया करो। चलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए। आइए एक एक कर बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। बात की जा रही है प्रेसिडेंट अपनी कंट्री के रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा अभी एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे कंट्री में, एक राज्य के अंदर, जो कि 100 साल पूरे कर चुकी है 2 अगस्त को। तो ये कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। आप लोगों को यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री अभी यहाँ पर, जो यूके का यानी कि एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम का लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन, इसी के साथ में ट्रॉपिकल जो मेडिसिन है यानी कि LSHTM, इसके साथ में मिलकर काम कर रही है हमारी मिनिस्ट्री। और ये इनका जो एम है, इनका एम है बेसिकली कि हमारी कंट्री में एक तरीके से इंडियन विंटर चेरी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो ये कौन सी चीज है जिसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, स्टडी के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है, ताकि कोविड-19 से रिकवरी को प्रमोट किया जा सके। यानी कि ये कोई एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर स्टडी की जाएगी और ये देखा जाएगा कितना अच्छा इंपैक्ट डालता है कोविड-19 से रिकवरी करने में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है यहाँ पर बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, अपनी कल्चर हेरिटेज वो सारी चीजें आने वाली जनरेशन को दिखनी चाहिए ना, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यानी कि IIH, ठीक है। तो ये कहां पर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, अभी ये बताना है कहां पर सेटअप इसको किया जा रहा है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए कि सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूट जो न्यूज में रहते हैं उनका प्रॉपर आप लोगों से हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, खासकर स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी के तो अंदर नहीं पूछेंगे खैर ऐसा, पर हाँ स्टेट पीसीएस के अंदर जरूर पूछ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में अगर बात करते हैं तो MOU के बारे में बात की जा रही है, एक तरीका एग्रीमेंट होता है, इसके द्वारा साइन किया गया है BPRND के साथ में मिलकर, ठीक है। बेसिकली पर्पज क्या है कि एक तरीके से जो जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है, एक तरीके से आप लोगों को पता है कि आज के दिन में जेंडर को लेकर कई सारी दिक्कतें रहती हैं कि महिलाएं जो है वो पुलिस में नहीं जा सकती, क्योंकि उनको लगता है कि महिला जो है पुलिस की जो जॉब है उसमें महिलाएं से नहीं रहती, उनको बस टीचिंग में जाना चाहिए। कई बार ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने होगा ना, नहीं यार ये काम ना लड़कियों के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाली जो चीज होती है उसको किस तरीके से नॉर्मल किया जाए, क्योंकि कोई भी काम लड़का और लड़कियों के लिए सही ऐसा नहीं है कि इसके लिए सही है इसके लिए गलत है, काम होता है, तो उसको बेसिकली चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज लगी। अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, पर्सनली जो अच्छे लगे मुझे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। अगर सही समय पर सही इंसान को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा। तो राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है इसका नाम तो आप लोगों को बताना है, इसका लास्ट शब्द है यहाँ पर बेसिकली सारथी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मुझे सोचने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगा। नॉर्मली यहाँ पर क्या करता, जैसे कि नाम मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछा, अगर इसका पहला शब्द मैं आप लोगों को बता देता
तो फिर आप लोगों का ये वाला आंसर भी पता चल जाता। इसलिए मैंने इसका पहला शब्द छुपाया है। और स्टेटमेंट में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी जाती है ताकि आप लोग एक तरीके से गैस ही ना कर पाएंगे ये कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट होगा। अगर मैं ये पहला शब्द आप लोगों को बता देता तो आप लोग तुरंत मिनिस्ट्री बता देते। तो इसलिए यहाँ पर पहला शब्द छुपाना जरूरी था, इसीलिए मिनिस्ट्री भी पूछी गई यहाँ पर। तो एक तरीके से कहते हैं कि एक चीज से आप लोगों को क्लू मिल जाता है और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बात करें यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज के बारे में। तो ये जो है किस मिनिस्ट्री का चैलेंज है यहाँ पर ये, और ये वर्ल्ड टॉयलेट डे पर ये बेसिकली देखने को मिला था। तो आप लोगों को ये बताना है वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है नवंबर के महीने में किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन। चैंपियंस करके एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंट्रल कंट्रोल रूम जो कि बेसिकली ग्रेवेंस मैनेजमेंट करेगा, किसी को कोई दिक्कत है उसको इन्फॉर्मेशन को ठीक करेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है किसी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू हो गया। अब लेक्चर हम लोग देखेंगे, वीडियो जो है एंड तक देखा कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया कीजिए, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा अगर प्रॉपर वे में आप लोग पार्टिसिपेट करके चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पार्टिसिपेट करते रहना है। अगर आप लोग रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हैं वही एक तरीके से चीजें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आइए अब नजर डालते हैं न्यूज के ऊपर, काफी इंपोर्टेंट है। तो शॉर्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे, फिर लॉन्ग न्यूज भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी की साइड से, यहाँ पर इनके द्वारा भी एक टनल ये यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया, जो टनल है बेसिकली ये टनल जो इनॉग्रेशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओपन किया जा रहा है इसका वन साइड टनल का, यानी कि दूसरी साइड भी अभी स्टार्ट की जाएगी। टनल क्या होता है, एक तरीके की गुफा होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से किसी को रास्ता इधर से इधर जाना है तो घुमा कर लेकर आना पड़ रहा है उधर से। अब यहाँ पर अगर सोचिए इसके अंदर से ही अगर यहाँ से रास्ता निकाल लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो इस तरीके से टनल क्या काम करता है, टनल बेसिकली यहाँ पर एक रास्ते को शॉर्ट करने की कोशिश करता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा काम किया गया और यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली यह है कुथेरैन जो टनल है केरला के अंदर में, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अभी यहाँ पर फर्स्ट रोड टनल है जो कि ये एक तरीके से काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा कनेक्टिविटी तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में भी। लोकेशन आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हो गया कर्नाटका, ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु और ये हो गया केरला और ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं आप लोगों को यहाँ पर ये टनल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर इनके बीच में कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये 1.6 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है यहाँ पर ये डिजाइन किया गया थ्रू ये यहाँ पर पिच्छी वाजीहनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आ गई किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहां पर है लोकेटेड, ठीक है। तो कहां पर लोकेटेड है, केरला के अंदर लोकेटेड है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से कई बार कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दे देते हैं जो न्यूज में, और फिर बोलेंगे बताइए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। अगर दो के भी कई बार आप लोगों को नाम पता होता है ना तो फिर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें चांस ज्यादा होते हैं कि आप लोगों को 50% चांसेस सही होने के, 50% है गलत होने के। तो उसमें फायदा ये रहता है अगर आप लोगों का गलत उससे आप लोगों का सही हो जाता है तो पूरा आप लोगों को पूरा यहाँ पर 1 मार्क्स मिल गया मान लीजिए, ठीक है। और वैसे अगर कई सारे एग्जाम में जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर बात करें तो 2 मार्क्स मिल गए, और वैसे अगर गलत होगा तो 1/3 आप लोगों का कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए तो गैस कर सकते हैं, खासकर वहां पर जहां पर 50-50 चांस हो, ठीक है। अब आप लोगों का लक है कि आप लोग कितना ही कैलकुलेटेड गैस कर पाते हैं। कैलकुलेटेड गैस भी वही इंसान कर पाएगा जिसने पहले पढ़ाई की हो। अगर पढ़ाई ढंग से नहीं किया तो कैलकुलेशन आप लोग की फेल हो जाएगी, अच्छे से गैस नहीं कर पाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बेसिकली पोर्ट वगैरह है, ठीक है, जो बंदर कहाँ है वहां पर, टाउन है जो आसपास वाले एरिया में, और साउथ कॉरिडोर के साथ में विदाउट जो बेसिकली इंडेंजरिंग वाइल्ड लाइफ। देखिए वाइल्ड लाइफ को इंडेंजर में नहीं डालेगा, अब आसानी से जो वाइल्ड लाइफ में जो भी जीव जंतु है वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, और यहाँ पर ये काम नहीं पड़ गया। तो इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो सोल्यूशन हमेशा ऐसे निकलना चाहिए कि एक तरीके से वो नहीं कहते सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, वो वाली चीजें सबसे अच्छी रहती है। तो यही काम यहाँ पर इसमें किया गया अभी, इसलिए ये न्यूज में है। आगे बात करते हैं हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है, उन्हें रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी एड्रेस किया गया 100th जो सेशन है मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मद्रास जिसको आज के डेट में आप लोग मद्रास बोलते हैं, पुराने टाइम में ये एक स्टेट हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में ये मद्रास जो है उसका नाम चेंज करके हम लोगों ने तमिलनाडु कर दिया। और यहाँ पर अभी फिलहाल 2 अगस्त को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो अपर हाउस। देखिए आप लोग जैसे लोकसभा उसके पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को लोकसभा देखने को मिलेगा, इसको लोअर हाउस भी नॉर्मली बोलते हैं, और एक राज्यसभा बोलेगा उसको अपर हाउस बोल देते हैं, ठीक है। लोकसभा को बेसिकली जनता का हाउस भी बोलते हैं, ठीक है।
और उसको एल्डर हाउस भी कई बार आप लोग बोल देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को स्टेट के अंदर चीजें देखने को मिल जाती है। स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, जिसको आप लोग विधानसभा बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एमएलए देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसको एमएलसी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एमएलसी, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। जबकि यहाँ पर राज्यसभा में यहाँ पर आप लोगों को एमपी देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग नॉर्मली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी सी बातें जो कई बार कईयों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक तरीके से बाइकैमरिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे तमिलनाडु के अंदर आप लोग यहाँ पर बात करें इसके बारे में, यहाँ पर जिसको बेसिकली इसको अभी 100 साल पूरे हो गए, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप लोगों से दूसरे राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसे कितने राज्य हैं हमारी कंट्री में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है? एक जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो कुछ तो मैंने बता दिए, बाकी के आप लोग बताइए बचे हुए कितने रह गए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात कर रहे थे, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। कुछ राज्य ऐसे भी रहते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने की बात करते हैं, तो ये रस्साकसी चलती रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए। तो मद्रास लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो पहली फर्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में, जो कि यहाँ पर 1861 में ब्रिटिश कॉलोनियल जो टाइम था, एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा चीजें देखने को मिली थी। और फर्स्ट इंडियन जो काउंसिल एक्ट जो है 1861, उसके तहत यहाँ पर चीजों को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। खासकर ये चीजें क्यों स्टैब्लिश की गई? क्योंकि आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति होगी, तो अंग्रेजों को अब ये लगने लगा कि चीजों को ढंग से सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1857 की क्रांति है, पता चला कल को एक और कोई क्रांति हो जाए, तो इस तरीके से अगर क्रांति होती रही तो उनका जो वहां पर अस्तित्व उनका बना था वो अस्तित्व उखड़ना स्टार्ट हो जाता। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस तरीके से चीजें चलती रहनी चाहिए। तो उसी का एक यहाँ पर ये रीजन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो काउंसिल जो है यहाँ पर ये इस तरीके से स्टैब्लिश की गई। बाकी लिमिटेड इलेक्शन यहाँ पर रखा जाता था नॉर्मली, एक तरीके से आप लोगों को पता है अंग्रेज जो है वो ज्यादा पावर नहीं देते थे इंडियन को, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो बातें की जा रही है, बात की जा रही है अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा को ये चेक किया जा रहा है कि क्या अश्वगंधा जो है वो कोविड-19 को ठीक करने के लिए या फिर रिकवरी करने के लिए हेल्प कर सकता है। क्योंकि कोविड-19 को जब किसी बीमारी पर्टिकुलर पर्सन को जाती है, इसका मतलब ये है कि इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया है। तो इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी जड़ी बूटियां आप लोगों ने पुराने टाइम में भी सुनी होगी। अभी भी अश्वगंधा जो है वो एक अच्छी एक दवाई के तौर पर यूज होता है। अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर यूके का जो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल जो मेडिसिन है वो मिलकर काम कर रहे हैं कि अश्वगंधा को कैसे प्रमोट किया जाए कि कोविड-19 की रिकवरी के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझते हैं। अश्वगंधा का अगर बात करें साइंटिफिक नेम क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पर विथानिया यहाँ पर सोनिफेरा, ठीक है। तो विथानिया सोनिफेरा इसको बेसिकली नॉर्मली इसका साइंटिफिक नेम बोला जाता है। अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको इंडिया की विंटर चेरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ट्रेडिशनली अगर बात करें आयुर्वेदा में काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसका, खासकर अगर कोई आयुर्वेदा के फील्ड से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो आप लोग अगर देखिए जैसे किसी भी फील्ड के बारे में बात करता हूं ना, आप लोगों को लगता है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसमें कुछ एडिशन पॉइंट आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मैं भी सीखूंगा कुछ नया और कई सारे बच्चों को भी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसमें आप लोग एडिशन कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीजें और इसमें मेरी साइड से ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें क्या रहेंगी, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल जाएगी। तो एक छोटा सा एक ऐसा तरीका होगा कि हम लोग सब मिलकर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमनली तो यहां पर देखा जाए तो अगर पूछे कि इंडियन विंटर चेरी किसको बोला जाता है, तो अश्वगंधा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ट्रेडिशनली ये काफी ज्यादा एक तरीके से एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए कोविड-19 में इम्यून सिस्टम बर्बाद होता है, तो इम्यून सिस्टम को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा ये। इसीलिए बोला गया कि इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। और ऑल इंडिया आयुर्वेदा जो है वो एक ऑटोनोमस हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर 2014 के करीब में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर जो LSHTM जो है यहाँ पर जिसको बोलते हैं बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, ये साइन कर रहे हैं MOU यहाँ पर, ताकि अश्वगंधा के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जा सके कि हाँ रियलिटी में काफी बड़ा रोल प्ले करता है इसको इम्यूनिटी बूस्टर करने का। तो 2000 के करीब पार्टिसिपेंट के द्वारा 3 अलग अलग सिटी में यूके के यहाँ पर लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया चीजों को इंप्रूव करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था। तो ये क्या चीजें होती हैं, वो चीजें होती है, देखिए अभी हमारी कंट्री में ना ये चीजें जड़ी बूटियां पुराने टाइम से यूज की जा रही है। तो एक तरीके से कहते नहीं, आप लोगों ने कई बार मम्मी पापा का सुना होगा कि बेटा उन बच्चों के साथ में रहा करो जो पढ़ने में होशियार है, ठीक है। तो हमारी कंट्री पढ़ने में होशियार है आयुर्वेदा की चीजें, तो इंडिया के साथ में मिलकर यहाँ पर स्टडी की जाएगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमारी कंट्री में उसके पुराने टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी कंट्री के साथ में यहाँ पर ये मिलकर काम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अच्छा तरीका है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरीका अगर चीजें आगे और काम चल पाता है और अच्छे से लोगों को फायदा होता है तो, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। तो आप लोगों से अगर पूछ ले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो कहां पर सेटअप करने की बात की गई, तो उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है उसके अंदर गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने, सॉरी नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर है इसका नाम चेंज किया गया था पहले यहाँ पर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर इसका नाम रखा गया। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एनसीआर वाले रीजन में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो इसको यहाँ पर बेसिकली एज यूनिवर्सिटी के तौर पर इंटीग्रेट किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ जो आर्किवल स्टडी जो होती है उनके बारे में बात की जा रही है एक तरीके से अंडर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली के अंदर में। देखिए ये सारे इंस्टीट्यूट ना जैसे न्यूज में आ जाते हैं कई बार, तो हल्का हल्का से इनके बारे में याद रखिए। और अगर आप लोगों को सिटी में है कोई, मान लीजिए लखनऊ में है कोई, न्यू दिल्ली में है, या फिर कोई और जगह जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में तो थोड़ी सी और चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट आप लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो हल्का सा तो आइडिया होना चाहिए कि पूछे कि आप लोगों से कभी घूमने गए हो, क्या देखा है वहां पर, क्या चीजें हैं वहां पर, कोई लगता है आप लोगों को चेंज करना चाहिए उसके अंदर। तो इंटरव्यू में ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि हाँ एक तरीके से इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि हाँ ये जाके वहां पर इसने कुछ सोचा भी है या फिर बस ऐसे ही मौज मस्ती में सेल्फी लेकर भागा है वहां से इंसान ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं जाया करिए तो वहां पर देखा करिए क्या अच्छी चीजें हैं वो अप्रिशिएट करने लायक है, क्या बुरी चीजें हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आप लोगों का इस तरीके से उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। यानी कि किसी भी चीज को देखो, जैसे आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, ठीक है, तो लेक्चर देखने के बाद में इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो के एंड में कि आप लोगों को सजेशन देना है, क्योंकि देखिए हर एक लेक्चर में नया कंटेंट रहता है, ठीक है। एक लड़का एक बेसिकली जो बच्चा है बोल रहा है कि सर डेली सजेशन क्यों मांगते हो, अच्छा तो लेक्चर बनाते हो। यार देखो सजेशन इसलिए डेली मांगता हूं क्योंकि कोई भी इंसान ना कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है किसी चीज को मैं किसी एंगल से देख रहा हूं, हो सकता है कहीं ना कोई मिस्टेक मैंने कर दी हो, तो हो सकता है कि आप लोग उसको और अलग अच्छे से बेहतरीन एंगल से देख रहे हो। तो इसलिए अगर दिल लगा के आप लोग लेक्चर सुनोगे ना तो आप लोग मुझे भी सजेशन दे पाओगे अच्छे से, और आप लोगों को भी लंबे समय तक चीजें याद रह पाएंगी। तो ये तरीका होता है चीजों को अच्छे से एंजॉय करने का। कहते हैं ना कि ऑनलाइन एजुकेशन में ज्यादातर लोग इंगेज नहीं हो पाते। इंगेज इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उसमें खुद इंगेज होना इंसान चाहता नहीं है, वरना इंगेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लोग ढंग से इंगेज होना चाहो तो एक दूसरे के साथ में बातें कर सकते हो कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें छोड़कर। साइड में जो कई बार मैं क्या करता हूं, जैसे साइड में यहाँ पर ये जो चैट चलती है उसको कई बार देखता हूं तो फालतू की बातें चल रही होती है वहां पे बिना सर पैर वाली, ठीक है। तो वो चीजें छोड़कर आप लोग अच्छी बातें डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग पूरे दिन में जो पढ़ाई करते हैं उसको डाउट को आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में किससे अपना डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों ने देखा आंसर राइटिंग में आप लोग एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं। पर वहां पर क्या पूछेंगे, वहां पर ये पूछेंगे यार इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, इसके लिए क्या करें। यार ये सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, कहां से क्या क्या पढ़ना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। पर फिर भी वही यार ये किताब कैसी है, इन्हीं में लगे रहना पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर लगेगा यार ये क्या कर दिया। अरे सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, बता दी, स्टैंडर्ड किताबें ही हैं, उनको फॉलो करो आराम से बैठ कर। देखिए जो इंसान समझ गया ना कि ये भाई साहब सिलेबस है और ये रास्ता है इस पे चलने का, वो इंसान अंदर से शांत रहेगा, फालतू की नोटंकी कभी नहीं करेगा, ठीक है। वो इंसान लाइफ को स्टेबल होकर आगे लेकर चलने की कोशिश करेगा। जिसके अंदर ये बेचैनी देखने को मिलते रहते हैं, अच्छा उसने ये किताब पढ़ लिया मुझे भी पढ़ लेनी चाहिए, वो इंसान हमेशा आप लोगों को इरिटेट नजर आएगा। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को सबसे पहले स्टेबल करो, तब कोई काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि आप लोग नॉर्मल तरीके से अगर ऐसे हेफेजर्ड वे में चलते रहेंगे तो फिर चीजें नहीं सुधरेगी। तो आगे बात करें नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चर के बारे में बात करें, कल्चर प्रॉपर्टी, तो लखनऊ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कंजर्वेशन जो म्यूजियोलॉजी है ये आप लोगों के सामने। इसी के साथ में एकेडमिक विंग ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ये सारे आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में कैसे हेरिटेज वगैरह हैं उनको सहज कर रखना है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फोकस क्या है, अपनी जो टेंजेबल हेरिटेज है। टेंजेबल क्या होता है, एक तो नॉन टेंजेबल होता है। नॉन टेंजेबल कैसे है, जैसे हमारी कंट्री में डांस फॉर्म है, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह की चीजें जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, नॉन टेंजेबल है, ठीक है। पर लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ सिंगवा कर रखा है कि अकबर के टाइम का ये चीजें रखी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने अशोक के टाइम की कोई चीजें रख रखी हैं, तो वो क्या होगी, वो टेंजेबल होगी क्योंकि उनका क्षय होता रहता है, एक तरीके से वो टूटती रहती हैं, टाइम के साथ में घटती रहती हैं। तो एक तरीके से टेंजेबल चीजें वो होती हैं जो टाइम के साथ में उनकी एक तरीके से अस्तित्व जो है वो खत्म होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कोई लकड़ी का सामान हो गया उसमें बेसिकली आगे चलकर वो पसीजने लगती है, कई सारी और चीजें देखने को मिलने लगती है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टेंजेबल नॉन टेंजेबल आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में, सेट्स के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में रिसर्च डेवलपमेंट क्या करना है, कैसे चीजों को नॉलेज को ग्रैब करना है और चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन कम से कम जरूर याद रखिएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात की जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए एक कमीशन है जो कि महिलाओं की जो भी ग्रीवेंस है, जो भी दिक्कत है, उनके बारे में बात करते हैं। इसके द्वारा साइन किया गया एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में। बेसिकली क्या है, पुलिस में बहुत सारी महिलाएं आप लोग काम करती हुई नजर आएंगी, बहुत सारी लड़कियां काम करती हुई नजर आएंगी। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, वायरल हो रही थी। कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई कहीं पर कोई एक पर्टिकुलर जो नहीं इंस्पेक्टर था, एसएचओ कोई, उसने क्या किया, उस लड़की को छेड़ा। ठीक है, मतलब एक तरीके से पहले तो कहा उसको मेरे घर जाओ, ये काम कर देना, वो कांस्टेबल थी, और फिर उसके साथ में छेड़खानी की उसको अपने ऑफिस में बुलाकर। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट आकर उसकी कंप्लेन कर दी। तो ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है कि एक तरीके से इवन ऑफिसर्स जो है वहां पर जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी ऐसी घटिया हरकतें आप लोगों को करते हुए नजर आते हैं कई बार। तो ये काफी ज्यादा वायरल वीडियो हो रही थी, मैंने देखा था इसको बेसिकली जो सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा माहौल होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कहीं भी जाना चाहता है किसी फील्ड में, तो वहां पर ऐसा ना देखा जाए कि यार ये मेल है ये काम करेगा, ये फीमेल है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, अगर वहां पर एलिजिबल है काम करने के लिए, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। किसी भी तरीके से यानी कि लड़की है इसको कम सैलरी दो, लड़का है उसको ज्यादा सैलरी दो। तो ये कंडीशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक बच्चे के द्वारा शेयर भी की गई थी ये बातें, कि आज की डेट में अगर जिस तरीके से मैटरनिटी लीव जो है वो लड़कियों को दी जाती है जब बच्चा हो जाता है, तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके पास में अगर कोई लड़की काम कर रही है तो ऐसी होनी चाहिए जो मैरिड ना हो, क्योंकि मैटरनिटी लीव लगेगी, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली प्राइवेट में तो ऐसी हरकतें करते हैं कि उसकी जॉब टर्मिनेट हो जाती है। अगर पैटर्निटी लीव भी अगर यहां पर स्टार्ट हो जाती है तो तब यहां पर चीजें इक्वल हो सकती है। अब मैटरनिटी हो चाहे पैटर्निटी हो, तो अगर दोनों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है। पर लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उनका कॉम्पिटिशन इतना रहता है जिसकी कुछ हद नहीं है। ठीक है, उसके चलते वो लोगों के ऊपर प्रेशर भी इतना ही बनाकर रखते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो लोग जो है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं कई बार। हालांकि ऐसा भी देखा है मैंने, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करते हुए लोग काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो बेसिकली उसका रीजन एक ही है कि इंसान जो है जो काम कर रहा है उससे प्यार नहीं कर रहा है। अगर जो काम आप लोग कर रहे हो उससे प्यार करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर पूरे दिन में कहीं भी घूम के आ जाता हूं, जैसे आज का लेक्चर थोड़ा सा 2-4 मिनट आप लोगों को लेट मिल सकता है। ठीक है, कई बार कई सारे काम आ जाते हैं। ठीक है, कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। और इस तरीके से जैसे कि कई बार क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले मेरा जो लेक्चर था वो रात को नहीं आ पाया था। रीजन क्या था, रीजन उसके पीछे कई सारे थे, एक नहीं थे। ठीक है, तो एक तरीके से कुछ एक कई तरीके से ऐसे बिजली, जैसे कि आज पूरे दिन जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई। ठीक है, पूरे दिन एक तरीके से तो पीपीटी भी तैयार नहीं कर पाया, लैपटॉप डाउन हो गया, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल जाती है। एक दिन क्या हुआ, जो बेसिकली जो एसी था उसमें से पानी टपकने लगा। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए बुलाया, वो बंदा जो है काफी टाइम तक लगा रहा। मैंने बोला भी यार मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना रहता है, तो उसको बताया मैंने, तो फिर वो थोड़ा जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके उसको मैंने कहा ठीक है कल कर लेना, आप छोड़ दो उसको ऐसे। ठीक है, ऐसी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। नहीं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम कई बार रहती है, इंटरनेट बीच में कट हो गया। मेरे यहाँ पर जैसे क्या रहता है, नॉर्मली जैसे कि बिजली आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जनरेटर चलता है, बिजली जैसे कि बिजली आने के बाद में बिजली चली गई और फिर से बिजली आ रही है, तो यहाँ पर बिजली तो जाने के बाद में 1 सेकंड के अंदर आ जाती है, जनरेटर चल जाता है। पर लेकिन दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत रहती है यहाँ पर मेनली वो रहती है इंटरनेट की। इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो फिर वो कम से कम 2 या 3 मिनट लेता है फिर से कनेक्ट होने पर, तो ये वाली दिक्कत देखने को मिल जाती है कई बार। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जैसे नहीं कि एक तरीके से फिर से टर्मिनेट हो गया। कई बार सोचता हूं कि लाइव लेक्चर बना दूं, उसके लिए लगता है कि अलग से पहले इन्वर्टर रखना पड़ेगा, तब चीजें सेट हो पाएंगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चलती रहती है लाइफ में। कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिला, मैं बीच में एक दिन अपना डोज भी लेकर आया। ठीक है, अगले 2 दिन तक थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा भीना सर में दर्द और कुछ हल्का नहीं, बॉडी टूटी सी लगी। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर भी पर मैंने लेक्चर बनाना है कि मैंने कहा बनाना है तो बनाना है। तो ये सारी चीजें इंसान की लाइफ में होती है। अब इन्हीं को तो मैनेज करना सीखना है, इनको मैनेज करना सीख गए तो फिर सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मल लगने लगी। मैक्सिमम लोग इन्हीं में इरिटेट होकर रह जाते हैं। तो यहां पर इसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी आज के टाइम में कोई काम कर रहा है पर्टिकुलर फील्ड में, तो जरूरी है कि उस पर्टिकुलर इंसान को उस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करना है कि हाँ वो ये काम कर सकता है, चाहे मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो। अब एम क्या है कि यहाँ पर एक तरीके से जो भी जेंडर को साइड में रखते हुए पर्टिकुलर इंसान के काम को देखा जाए, तो पुलिस पर्सनल अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी लड़कियां आप लोगों को महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी। तो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो कोई ऐसा लेजिस्लेशन आना चाहिए, कोई पॉलिसी आनी चाहिए कि वुमेन को भी कंसर्न करे, क्योंकि कई बार देखने को मिलेगा दिक्कत देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई वुमेन है, वो कहीं पर जा रही है, पुलिस में है, और मान लीजिए उसको टॉयलेट लग गया बीच में। ठीक है, अब इंसान तो 2 मिनट में चैन खोलेगा, कहीं पर भी खड़ा होकर पेड़ की बराबर में कहीं पर भी जाकर टॉयलेट कर देगा।
पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वुमेन को, वो इस तरीके से टॉयलेट वगैरह इस तरीके से सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाती, ठीक है। तो उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उनको ऑफिस में रखो, ठीक है। ऑफिस में नहीं रखना है तो कम से कम आसपास में कुछ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे कम से कम इस तरीके से टॉयलेट वगैरह बना के रखो, अगर उनको यूज किया जा सके। ओपन में तो इंसान को भी नहीं, ओपन में तो पर्टिकुलर एक तरीके से मेल को भी नहीं करना चाहिए, उसको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं शौचालय में करना चाहिए। पर हाँ वही है, आप लोगों ने सुना नहीं हो, कई बार देते हैं कि हमारे देश में इतनी तो आजादी है, कहीं पे भी थूक सकते हो, कहीं पे भी मूत सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आजादी जो है ये कई बार एक तरीके से जो दिक्कत क्रिएट करती है। पर हाँ ठीक है, पर लेकिन इनके लिए जो महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग से पैटर्न उसके लिए स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ऐसा काम करना जरूरी है अगर सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। एटीट्यूडनल बिहेवियर चेंज भी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा कि पुलिस ऑफिसर है कि क्राइम के साथ में वुमेन कैसे डील कर पाएगी, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। या फिर अगर वुमेन के खिलाफ ही अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तो किस तरीके चीजों को टैकल करना है। आप लोगों ने देखा होगा एक वुमेन को काफी अच्छे से एक समझ पाती है, ठीक है। कहते नहीं कि एक वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म दे रही है, तो दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो बच्चे को जन्म दे रही है वो इसका दर्द समझ सकती है। मेल अगर बोले नहीं यार मैं समझ रहा हूं, तो वो वाली चीजें नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग इसको लेकर चलिए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये लगभग 3 से लेकर 5 दिन की एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें 18 से लेकर 24 घंटे का टोटल यहाँ पर एक तरीके से ट्रेनिंग ये चलने वाली है। तो उसमें सिखाया जाएगा कैसे आप लोग ट्रीट कर सकते हैं अपना जो भी सहकर्मी है जिसके साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, और स्पेशल फोकस तो जेंडर इशू पर रहेगा, और रिलेटेड टू वुमेन कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी एजेंसी कैसे बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करी जा सकती है, तो उसके ऊपर मेल फोकस रहने वाला है यहाँ पर। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है यहाँ पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने बता दिया। आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट लाया गया था जिसके तहत ये बनाई गई थी, वो एक्ट कब लेकर आया गया था ये आप लोगों को बताना है। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च जिसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिलकर काम करने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में। ये 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली, जिसको आप लोग बोलते हैं ना यहाँ पर ये बीपीआरडी, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, 1970 में एस्टेब्लिश किया गया, और न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को आइडिया रखना है। इसके बारे में आगे बढ़ता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बात की जा रही है फार्मर के बारे में, किसानों के बारे में। तो राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, तो किसानों के लिए राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम पर ये प्रोवाइड कराने के लिए तो किसान सारथी स्टार्ट किया जा रहा है। अगर मैं सारथी ना लिखकर यहां पर किसान लिख देता तो आप लोग समझ जाते कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो जरूर होगी, इसलिए मैंने किसान हटा दिया, सारथी रखा। अब यहां पर सारथी की जगह भी साथ में ऐड किया जा सकता है। पर लेकिन अगर कोई भी इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट करना है, ऐप बनाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो पक्का काम करेगी, तो उसको साथ में लेकर यहां पर चला जा रहा है। तो फार्मर से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है यहां पर, खासकर एडवाइस करने वाला एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर अलाइड सेक्टर से रिलेटेड जो किसानों के लिए होता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर रेस्पेक्टिव साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है वो भी इस फील्ड में काफी काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है एग्रीकल्चर में कैसे एजुकेट किया जा सकता है, कैसे रिसर्च की जा सकती है। तो इसके चलते एग्रीकल्चर कहते हैं ना कि जिस इंसान ने पढ़ा नहीं है चलो खेती कर लेगा, खेती भी पढ़े लिखों का एक तरीके से खेती को मुझे कई बार हंसी आती है कि नहीं पढ़ेगा तो खेती कर लेगा। खेती अगर ढंग से देखा जाए ना, एक साइंटिस्ट के करने का काम है खेती अगर ढंग से देखा जाए, कितना उसमें खाद होना चाहिए, कितना उसमें पानी देना चाहिए, किस मौसम में उसको उगाना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें, कैसा बीज उसके अंदर होना चाहिए, कितना पानी आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, ये सारी चीजें बेसिकली साइंटिफिकली चीजें चेक होनी चाहिए अगर ढंग से देखा जाए तो किसान को अगर पढ़ा लिखा हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं, पढ़ेगा नहीं तो खेती कर लेगा। कई बार गांव में आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, खेती तो कर ही लेगा, वो वाली चीजें हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग किसान के बच्चे हैं तो ये नहीं कि आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए खेती करते कैसे, जरूर पता होना चाहिए, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खेती ही करनी है, ठीक है। अपने घर का काम जो आप लोग मान लीजिए कोई कपड़ा बुनने वाला है, कोई जुलाहा है, ठीक है, कोई दर्जी है, या फिर कोई मोची है, या फिर कोई धोबी है, तो अपने घर के काम जो पैटर्न जो हमारे जो पेरेंट्स है जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसके बारे में कम से कम आइडिया तो हम लोग को होना चाहिए ना, कि कैसे खेती करते हैं, गन्ना कैसे बोते हैं, मैं बताऊं, कैसे हल चलाते हैं, ठीक है, कैसे ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, ठीक है, कैसे अब किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाती हैं, खेतों में क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इवन आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि रट फट के आ गया, स्टार्टिंग में पर्सन ने पर्टिकुलर गांव में काम किया है तो जान पाएगा, आंसर दे पाएगा। तो आप लोगों को इंटरव्यू में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो चाहे फिर यूपीएससी का हो, ठीक है।
अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, और यहाँ पर ये एक तरीके से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में, और 1929 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और ये जो न्यूज है यहाँ पर ये है एक नेशनल लेवल की न्यूज। इसमें बेसिकली बात की जा रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। ये क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो गटर के अंदर जाता है मैनुअली और उसको जाकर साफ करता है, तो आप लोग देख सकते हैं गटर को साफ किया जा रहा है, इंसान जो इसके अंदर निकल गया है, तो यहाँ पर कई बार कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अभी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें बोला गया कि पिछले 5 साल में कोई भी डेथ नहीं हुई यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में अगर बात करें तो। देखिए ये सारी चीजें ना गवर्नमेंट कई बार ऐसी चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करती है। कोविड-19 के बस इतने केस हैं, 5 केस हैं, जबकि पता चला इसके साथ में 6 या फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 30 या फिर 36 केस देखने को मिल रहे हैं, उसके 6 गुना कम बताए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि पिछले 5 साल में एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई है, पर लेकिन रियलिटी में अगर नेशनल कन्वीनर ऑफ सफाई कर्मचारी आंदोलन के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला है 2016 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 472 मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ हुई है देश के अंदर में। ठीक है, तो इसके चलते 2021-21 में भी अगर बात करें ना तो 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जिसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी डेथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो कई बार ऐसा डेटा आप लोगों को मिसमैच नजर आता है, तो ये कई बार गलत तरीके से चीजें प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, ये दिखाने के लिए कि हाँ इस एरिया में सब चीजें सही चल रही हैं। वो नहीं है कि किसान जो सुसाइड कर रहे हैं उनका डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ये लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसान मर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेटा ही प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो ये गलत चीजें हैं, कई बार डेटा को छिपाने की कोशिश की जाती है इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, और ये सारी गवर्नमेंट करती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पुराना कोई है, सबके द्वारा ये हरकतें की जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कई बार की पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जनता को गुमराह करने की कोशिश कई बार की जाती है अपना फायदा निकालने के लिए। सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है वो एक तरीका मूवमेंट है जो कि एलिमिनेट करने के बाद बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को। रीजन क्या है? जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 में संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आर्टिकल है संविधान में, इसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, पर राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू डिग्निटी भी होनी चाहिए। यहाँ पर यार आप लोग गटर में इंसान को उतार रहे हैं, ठीक है, क्या बीमारी उसको लग सकती है? कोई बोलेगा कि यार तुम तो गटर में जाने वाले इंसान हो, ठीक है, उन्हें तुम गटर में पड़े रहते हो, एक तरीके से गाली की तरीके से लगते हैं। और एक इंसान पर्टिकुलर गटर को साफ कर रहा है, ठीक है, तो मशीन है इसके लिए ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप इंसानों को गटर में उतार रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। जो मशीनें आनी चाहिए वो पैसा कहीं और यूज कर दिया गया, करप्शन में उड़ा दिया गया, कई सारी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। तो राइट है एक तरीके से यहाँ पर सिटीजन के लिए और नॉन सिटीजन के लिए दोनों के लिए कि राइट टू लाइफ होना चाहिए। तो राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू डिग्निटी भी होनी चाहिए ना। अगर डिग्निटी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं मिल पा रही है तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी? बात बात पर उसकी बेइज्जती हो रही है, कोई इसको पूछ नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से बेइज्जती देखने को मिल रही है। कोई भी काम जो है वो हो रहा है तो उससे उसकी कोई सलामी ले जा रही है, ठीक है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग आप लोग देखिए यहाँ पर, तो डिग्निफाइड लाइफ तो ये रहनी गई यहाँ पर। मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या? अगर कोई आप लोगों से डिफाइन करने के बोले तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिमूव करना जो पब्लिक स्ट्रीट या फिर ड्राई लेटरिन वगैरह जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वहां से, उसको या फिर सेफ्टी टैंक को, गटर को, कोई सीवरेज है उसको एक तरीके से क्लियर करना। तो ये देखने को मिलेगा, इंसानों को यूज किया जाता है यहाँ पर कई बार, तो गलत है। हमारी कंट्री में ऑलरेडी इसको प्रोहिबिट किया जा चुका है काफी पहले, इवन 1993 में इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। पर लेकिन कंडीशन सबसे खतरनाक क्या है? जैसे 66A जो है ना आईटी एक्ट का, 2015 में यार उसको हटा दिया गया, आज की डेट में भी उसको यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से 1993 में हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर एक्ट आया था जिसके चलते बोला गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर एंड जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोविजन एक्ट 1993। पर लेकिन आज की डेट में हम लोगों ने देख लिया कि इतने सारे लोगों की जान जा रही है, तो 1993 से लेकर आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अगर आगे भी मैं आप लोगों से बात करूं, 1993 वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें चेंज करके अभी यहाँ पर एक बिल लाया गया था, ठीक है, फिर आगे चल के एक्ट बना। तो यहाँ पर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल, तो ये अभी हमारी कंट्री में लाया गया, तो जिसके चलते यहाँ पर फिर ये एक्ट बना, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले यहाँ पर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का, इसके अंदर चेंज लाया गया, इसमें और भी तो कई सारी चीजें, ताकि एट्रोसिटी जो होती है उसको रोका जा सके, इसके चलते भी यहाँ पर एक्ट है, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज देखने को मिलेगा, स्वच्छता अभियान ऐप है, ठीक है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है जो कि आइडेंटिफाई करो जो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है 1993 के हिसाब से, और 10 लाख रुपए कम से कम कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए। तो तरीके तो हैं, काम तो कर रहे हैं, स्टेप तो उठाए गए हैं,
पर लेकिन दिक्कत यही रहती है कि एक तरीके से कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर आ जाता है कि बोलने के लिए है कि हाँ भाई साहब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पर रियलिटी में कौन तैयारी कर रहा है वो तो उसके मन को ही पता है यार। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, कितने ऐसे हैं लेक्चर पढ़ने के बाद में चीजों को रिवाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जरूरी है, अगर रिविजन ही करेंगे तो पढ़ा लिखा सब धरा रह गया। तो रीजन फॉर जो प्रिविलेंस है यहाँ पर इंडेफिनेट एटीट्यूड, तो बेसिकली आउटसोर्सिंग के बारे में बात की जा रही है। और सोशल इश्यूज जो है यहाँ पर जैसे कि कास्ट क्लास, पर्टिकुलर कास्ट के साथ में, पर्टिकुलर क्लास के साथ में कनेक्ट करके रख देते हैं। अच्छा ये लोग ही यहाँ पर गटर को साफ करेंगे, ठीक है, तो पर्टिकुलर कास्ट को इसके साथ में अटैच कर देते हैं तो गलत है। तो प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर और देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट वो है। प्रिवेंशन करना एट्रोसिटी, सफाई सुरक्षा चैलेंज, सारी चीजें बताई मैंने, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए और ऐसी कोई भी हरकतें देखने को मिले तो उसको रोका जाए। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताना। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में और ग्रोथ के बारे में। बात क्या की जा रही है, क्रेडिट ग्रोथ फॉर एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे छोटे लघु उद्योग आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यानी कि छोटे फिर थोड़े बड़े फिर थोड़े और बड़े। ठीक है, तो उसमें अभी ये बोला गया है यहाँ पर, इसके लिए एक रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रांस यूनियन सिविल एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी क्रेडिट आउटसोर्सिंग जो अमाउंट है यहां पर उसके बारे में बात करें तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए यहां पर बोला जा रहा है कि 20.21 लाख करोड़ रुपए यहां पर अभी देखने को मिले। तो ग्रोथ देखने को मिला यहां पर जो क्रेडिट जा रहा है 6.6%, यानी कि लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ है। मान लीजिए आज की डेट में मैं आप लोगों से पैसे उधार लेता हूं, ठीक है, कि मैं बोलूं कि यार मुझे जो है 20,000 रुपए दे दो। अब 20,000 रुपए ऐसा तो है नहीं कि मैं 20,000 रुपए में मूवी देखूंगा जाकर उड़ाऊंगा या फिर कुछ खरीद कर लेकर आऊंगा फालतू की चीजें। इसका मतलब यह है कि कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई नया माइक लेकर आया जैसे कि, ठीक है, या कोई बोर्ड लगाना है, ठीक है, कोई और इंस्ट्रूमेंट कैमरा खरीदना है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई अगर किसी से उधार लेता है ना, तो जिंदगी में आप लोग भी यहाँ पर ये लेसन ले लीजिए, अगर जिंदगी में कभी किसी को उधार लेना है पहले तो उधार नहीं लेना है, ठीक है, किसी से भी। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों ने उधार ले लिया है तो वो उधार हमेशा प्रोडक्टिव चीजों के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि यार अब आप लोगों को बेसिकली पार्टी करनी है उधार ले लिया, सबसे घटिया चीज होती है। हमेशा प्रोडक्टिव काम के लिए उधारी लीजिए। अगर लेना है कि यार बुक्स खरीद कर लेकर आनी है, अभी थोड़ा पैसा दे दो मैं तुम्हारा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, वो प्रोडक्टिव चीजें। ठीक है, आप लोग बोले कि यार ये पर्टिकुलर मशीन मुझे लेकर आनी है, फिलहाल कुछ पैसे दे दो, जैसे उससे मशीन से कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी मैं तुम्हारा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी साइड में चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए उधार लिया गया पैसा जो है वो फायदेमंद रहता है। अगर बात करें यहाँ पर जो अभी बेसिकली बात करें जो अभी बड़ा है यहाँ पर एमएसएमई के फील्ड में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं। इमरजेंसी जो यहाँ पर क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। ठीक है, जो खासकर इकोनॉमिक अभी डाउन हो गई थी हमारे देश की कोविड-19 के चलते, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारी स्कीम चलाएगी, जिसमें से जो यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम है, यानी कि ECLGS जो स्कीम है यहाँ पर, ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत एक पैकेज अनाउंस किया गया 2020 में। एम बेसिकली यही था कि कोरोना वायरस के चलते जो भी लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे लोग जो अलग अलग सेक्टर में प्रॉब्लम में आ गए, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, कम से कम ऐसी क्रेडिट गारंटी स्कीम देके। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर स्मॉल जो यहाँ पर सपोर्ट की जा रही है, यहाँ पर बेसिकली स्मॉल बिजनेस और स्ट्रगल के बारे में बात की जा रही है। कई सारी ऑपरेशनल लायबिलिटीज है, कई सारे लोग जो हैं वो अपने जो काम करने वाले लोगों को पैसा नहीं दे पाए क्योंकि धंधा जो है वो बिल्कुल मंदा हो गया था, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो इसी के चलते कई सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो वाइड कर रही है न्यू सेक्टर इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रेवल हो गया, टूरिज्म हो गया, ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर कई सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि अच्छा यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग इनको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कई सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी यहाँ पर जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्कीम ऑफ द फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री है, जो भी हमारे नहीं एक तरीके से आप लोगों ने सुई धागा मूवी देखी होगी, तो उसको सपोर्ट करने की बात की जाती है। स्कीम प्रमोट करने के लिए गांव वाले एरिया में खासकर प्रमोशन, इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि इंटरेस्ट में छूट देना, इंक्रीमेंटल क्रेडिट एमएसएमई जो गारंटी स्कीम के बारे में बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के सपोर्ट के बारे में बात करें, चैंपियन पोर्टल, ये जरूर याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है एमएसएमई में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके समाधान के बारे में। तो स्कीम तो देखिए लॉन्च की गई है, अब किस तरीके से क्या फायदा उसको उठाया जा रहा है वो देखने वाली बात है, वरना कई सारी स्कीम आप लोगों को इस तरीके से मार्केट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कल्चर के बारे में यहां पर बात करते हैं। ये बेसिकली जो बात की जा रही है कल्चर के बारे में, और वो भी ट्राइबल कल्चर के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहां पर स्कीम स्टार्ट की जा रही है कि सपोर्ट करने के लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्राइबल फेस्टिवल रिसर्च इंफॉर्मेशन और मास एजुकेशन। यानी कि देखिए ट्राइबल कम्युनिटी की खुद की एक कल्चर है। सबसे बड़ी बात तो हमारे देश में ये है कि ट्राइबल कम्युनिटी को उनकी खुद के हिसाब से जिंदगी जीने के लिए आजादी दी जाती है, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है, वरना पता चला उनको भी बोल रहे हैं कि हमारा संविधान फॉलो करो। उनको पता ही नहीं है कि देश आजाद हो चुका है, देश कभी गुलाम भी था, हिस्ट्री क्या है देश की। वो अपने में ही रहते हैं, वो अपने एरिया से बाहर ही नहीं निकलते हैं, अपने एरिया में ही खाते पीते कमाते जो भी हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा जारवा ट्राइब के बारे में सुना होगा, अंडमान निकोबार वाले एरिया में, ठीक है। तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। बाहर की जिंदगी अगर उनके पास में आती है तो उनको उससे इरिटेशन होती है। तो ऐसी जिंदगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्कीम जो यहाँ पर लाई जा रही है खासकर ट्राइबल कल्चर के बारे में इसलिए लाई जाती है ताकि हम जैसे लोग जो हैं वो समझ सकें हमारी उनकी कल्चर, ना कि हम उनको अपनी कल्चर समझाएं। तो स्कीम का एम क्या है, एक तरीके से क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी रिसर्च वर्क के अंदर में। किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जा सकता है, स्टडी, ट्रेनिंग, अवेयरनेस जनरेशन, ट्राइबल कम्युनिटी कैसे उनकी जो रिच ट्राइबल हेरिटेज है, लैंग्वेज, हैबिटेट कैसे रहते हैं, कल्चर क्या क्या है, उसके बारे में क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, जनता तक पहुंचाई जा सके चीजें। नॉर्मली हम लोग को ये लगता है कि हमारे पास में अच्छी अच्छी घड़ी है, अच्छे अच्छे फोन है, ठीक है, हमारे पास में गाड़ियां हैं, बाइक हैं, हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के मन में शांति है, जो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंसान के मन की शांति, वो आप लोगों को नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगी। 24 घंटे फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो अगर इंसान के मन की शांति है तो वो इंसान इस धरती पर सबसे ज्यादा अमीर है आज की डेट में, और वो आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी में नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अपनी कल्चर को किस तरीके से सहज के रखते हैं, अपनी चीजों को कैसे एंजॉय करते हैं, तो वो चीजें कोई उनसे सीखे। देखिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो बच्चा होता है ना, वो आप लोगों को सबसे ज्यादा खुश नजर आएगा नॉर्मली अगर देखा जाए तो। हम जैसे लोग रहते हैं दुनिया भर की टेंशन लेकर जीते हैं, तो बच्चों वाली जिंदगी जीते हैं ट्राइबल कम्युनिटी, ऐसा बोल सकते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हाईलाइट क्या है यहाँ पर, म्यूजियम फॉर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। ट्राइबल के टाइम पर भी कई सारे फ्रीडम फाइटर रहे, लगभग 10 के करीब फ्रीडम जो यहाँ पर 10 के करीब ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो म्यूजियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है ऑफ इंडिजिनस जो प्रैक्टिस है, हमारी कंट्री के अंदर क्या लैंग्वेज है, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्या डांसिंग, क्या पेंटिंग है, उनके बारे में हम लोग को बेसिकली जनता तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। डिजिटल रिपोजिटरी होनी चाहिए, उनकी रिच ट्राइबल कल्चर को कैसे सहज कर रख सकते हैं, तो डिजिटल फॉर्म में उनको हम लोग रख सकते हैं। कल को पता चला आग लग गई यार, सारे ट्राइबल के डॉक्यूमेंट जल गए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो फंडिंग फॉर ट्राइबल फेस्टिवल, अगर कोई ट्राइबल फेस्टिवल कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो कैसे हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी कल्चर में इंटरफियर करके उसको रोकना नहीं है, उनकी कल्चर को सपोर्ट करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो मिनिस्ट्री फंडिंग देती है TRIFED यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिकॉग्नाइज करती है आदि महोत्सव फेस्टिवल, आप लोगों ने देखा होगा। तो नेशनल और स्टेट लेवल पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लो तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, कि आदि महोत्सव ये फेस्टिवल जो है किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी की जो कल्चर है, रिच कल्चर है, उसको सामने लाने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के थ्रू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिसके चलते याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी TRIFED मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर में आती हो तो नॉर्मल सी बात होगी। अगर इनके कोई प्रोडक्ट है उनको कैसे सही प्रोवाइड कराना है उनको प्राइस, तो वो भी देखने को मिलते हैं कि मार्केट में शहद लेकर आ रहे हैं, कुछ और जैसे की चीजें बनाते हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद में क्विज होगा, उसको अटेम्प्ट जरूर करना है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो एक मोटिवेशनल कोट थी जो कि हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो देखी ये थी बेसिकली शॉर्ट न्यूज। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक टनल के बारे में जाना केरला के अंदर। इसी के साथ में लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है जो कि तमिलनाडु के अंदर, उसके बारे में समझा। अश्वगंधा में इंडिया और कौन कौन सी कंट्री मिलकर काम कर रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां पर हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। पुलिस में कैसे एक तरीके से वुमेन इशू को सेंसिटिव तरीके से देखा जा सकता है, उसके बारे में बात की। इसी के साथ में राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, तो किसान सारथी क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, वो सारी बातें समझी। नेशनल लेवल पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कत है, सारी समझी। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो जरूर याद रखेगा, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट गारंटी, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। ट्राइबल कल्चर के बारे में हम लोग कई सारी चीजें जानने को मिली, कैसे कैसे क्या क्या चीजें और कैसे कैसे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ये था टोटल लेक्चर। अब आप लोगों के सामने क्विज है, इसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एड्रेस किया गया यहाँ पर 100 सेशन किस काउंसिल का, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यूके के साथ में मिलकर काम कर रही है। एम क्या है यहाँ पर, इंडियन विंटर चेरी के बारे में स्टडी करने का, ठीक है, जो कि कोविड-19 के लिए फायदा पहुंचाएगी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, किसके साथ में एमओयू है, नेशनल कमीशन ऑफ जो यहां पर वुमेन का, ताकि वुमेन के इशू को भी ध्यान में रखा जा सके। राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, ठीक है। तो ये इसका नाम बताइए प्लेटफॉर्म का यहाँ पर। और सारथी के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा सारथी किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सफाई जो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज किस मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कब वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है ये सेलिब्रेट किया था, ये तो क्वेश्चन है। चैंपियंस प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर अब रिवीजन कर लेते हैं लास्ट डे का। अबे यार चलिए क्वेश्चन ही हो गए, तो चलिए क्वेश्चन है इनके आंसर है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ही दिखा दिए मैंने डायरेक्ट, ठीक है। देख लेना इनको एक बार। बेसिकली देखिए कल क्वेश्चन मैंने पूछे थे आप लोगों से, ठीक है। तो दीपक दास के द्वारा यहाँ पर 25th कंट्रोलर जनरल का यहाँ पर बेसिकली पोस्ट अभी ली गई है। गोवा के अंदर यहाँ पर भूमिपुत्रा अधिकारिणी बिल ये भी लाया गया है। 30 साल तक अगर कोई गोवा के अंदर रहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। पीवी सिंधु के बारे में डिस्कस किया था, तो सुशील कुमार, पीवी सिंधु, दो ऐसे प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक में जिनके द्वारा मेडल जीते गए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आईटी के बारे में बात करें तो उमंग ऐप है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन देखने को मिला। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के बारे में बात की, याद रखिएगा। एनसीआर वाले रीजन में टॉक्सिक कंटेंट देखने को मिला, उसको रोकने की बात की जा रही है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पाकिस्तान के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो फीडबैक जरूर देना कि कौन सा अच्छा लगा और कौन सा बुरा लगा और कहां पर क्या चीजें आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारे पीडीएफ जो है एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, कोई भी डाउट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।